गरीब से करोड़पति, सच या धोखा, ये कहानी और कहीं मिलेगी सुनने को। आपने कहा कहानी में कोई चमत्कार नहीं होगा, बिजनेस बहुत ही स्लो चलेगा। राघव अभी कोई बड़ी मशीन या आविष्कार नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल दुनिया में बिना पैसों के जुगाड़ भी फेल हो जाते हैं। छोटे दुश्मन चंदर का घमंड अभी और बढ़ेगा और राघव को ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। मशीनों की खुरदरी आवाज और पसीने की बदबू के बीच इस कड़े संघर्ष को महसूस कीजिए। महागाथा, जली हुई मोटर, गुटखे की पीक और एक मजबूर मजदूर, द बर्न्ट मोटर, स्पिटिंग गुटका और ए हेल्पलेस लेबरर। अध्याय 459, तेजाब की गंध माइनस छिले हुए हाथ और एक नया ऑर्डर। भाग 1, चंदर का नया फरमान। स्थान, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, राघव की पुरानी फैक्ट्री। समय, सुबह के 9 बजे। पिछले दिन की मजदूरी के 1500 रुपए से घर का राशन और प्रताप की 24 वोल्ट बैटरी का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन राघव के हाथों की हालत बहुत खराब थी। तेजाब एसिड से जंग साफ करने की वजह से उसकी उंगलियों के पोरों से खून रिसने लगा था। सुबह सुबह फिर से फैक्ट्री के गेट पर एक मिनी ट्रक आकर रुका। ये चंदर का ट्रक था। इस बार 200 नहीं 500 भारी लोहे के गियर पुर्जे, गियर पार्ट्स फैक्ट्री के फर्श पर डंप कर दिए गए। चंदर ट्रक से उतरा। उसने अपने मुंह में भरा हुआ पान मसाला फैक्ट्री के गेट पर थूका। चंदर, ओ ए मजदूर, कल का काम ठीक था, आज 500 पीस लाया हूं। इन पर कल से भी ज्यादा जंग लगा है। परसों सुबह तक मुझे एकदम चमकते हुए पीस चाहिए। 3000 रुपए मिलेंगे। राघव ने उन भारी पुर्जों को देखा। एक पुर्जे का वजन 2 किलो था। राघव, 500 पीस 3000 रुपए में? चंदर, इसमें 10 लीटर तेजाब और 5 दिन की मजदूरी लगेगी। मैं मशीन नहीं हूं। चंदर हंसते हुए, मशीन तो तू नहीं है सूट वाले, पर मेरी यूनियन का कुत्ता जरूर है। मार्केट में किसी और से काम मांग कर देख ले, कोई तुझे एक पैंच भी नहीं देगा। करना है तो कर, वरना अभी ट्रक में वापस भरवा लेता हूं। खुशी पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। वो आगे आने लगी, लेकिन राघव ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। राघव ने अपना जबड़ा भींचा और सिर झुका लिया। ठीक है, परसों तक हो जाएगा। चंदर मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। वह राघव को पूरी तरह से तोड़ना चाहता था। भाग 2, एक सस्ता जुगाड़, द मेकशिफ्ट टम्बलर। चंदर के जाने के बाद राघव ने हिसाब लगाया। 500 पुर्जों को हाथों से तेजाब में रगड़कर साफ करने में उसके हाथ पूरी तरह गल जाएंगे। राघव ने सोचा कि वो अपना दिमाग लगाएगा। उसने कबाड़ से एक खाली लोहे का ड्रम उठाया। उसने ड्रम के अंदर बालू, सैंड और थोड़ा सा सस्ता तेजाब डाल दिया। राघव का प्लान था, ड्रम में गियर पुर्जे डालकर उसे एक मोटर से गोल गोल घुमाया जाए। इसे इंडस्ट्रियल भाषा में टम्बलर या सैंड ब्लास्टिंग कहते हैं। इससे पुर्जे आपस में रगड़ खाकर अपने आप साफ हो जाएंगे और उसके हाथ बच जाएंगे। अध्याय 460, प्रैक्टिकल फिजिक्स की मार माइनस धुएं में उड़ी मेहनत। भाग 1, सेकेंड हैंड मोटर की औकात। राघव के पास बड़ी इंडस्ट्रियल मोटर खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने कबाड़ से एक पुरानी वॉशिंग मशीन की मोटर 0.5 हॉर्स पावर निकाली, जिसे उसने 400 रुपए में खरीदा था। उसने पसीना बहाकर उस मोटर को ड्रम के बेल्ट से वेल्ड कर दिया। खुशी भी उम्मीद से देख रही थी। राघव, अगर ये चल गया तो हमारी 3 दिन की मेहनत 3 घंटे में हो जाएगी। राघव ने ड्रम के अंदर 50 भारी गियर पुर्जे 100 किलो वजन डाल दिए। उसने मेन स्विच ऑन किया। गर KRRRCK। मोटर ने ड्रम को घुमाने की कोशिश की, लेकिन 100 किलो लोहे का वजन और घर्षण, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था। वॉशिंग मशीन की हल्की मोटर उस इंडस्ट्रियल लोड को खींच ही नहीं पाई। भाग 2:400 रुपए का नुकसान। राघव ने मोटर को थोड़ा हाथ से धक्का देकर घुमाने की कोशिश की। चल जा, प्लीज चल जा। लेकिन फिजिक्स के नियम किसी की मजबूरी नहीं देखते। एक कमजोर मोटर भारी वजन नहीं उठा सकती। फियस, अचानक मोटर की कॉइल से भयानक चिंगारी निकली और पूरा कमरा काले और बदबूदार धुएं से भर गया। मोटर की वायरिंग पूरी तरह जलकर राख हो गई। राघव का स्मार्ट जुगाड़ बुरी तरह फेल हो गया था। वो मोटर भी जल गई, उसके 400 रुपए भी डूब गए और अब उसे वो 500 गियर अपने ही छिले हुए हाथों से साफ करने थे। राघव जमीन पर बैठ गया। उसने अपने जले हुए और काले हो चुके हाथों को चेहरे पर रख लिया। खुशी ने चुपचाप जाकर मेन स्विच बंद कर दिया। उसने कोई शिकायत नहीं की, बस एक पुराना कपड़ा और तेजाब की बोतल लाकर राघव के पास रख दी। दोनों को समझ आ गया था कि गरीबी में शॉर्टकट नहीं होते। अध्याय 461, रहमत का नुक्कड़, माइनस गुटखा और बाजार का कड़वा सच। भाग 1, धुएं की तलब। रात के 11 बज चुके थे।
राघव और खुशी ने मिलकर 150 पुर्जे साफ किए थे। दोनों की उंगलियां दर्द से सुन्न पड़ चुकी थीं। राघव की पीठ अकड़ गई थी। वो फैक्ट्री से बाहर निकला। उसे एक गहरी तलब हो रही थी। वो नुक्कड़ की उसी चाय की टपरी पर गया जहां कल वो गया था। वहां वही पुराना मैकेनिक रहमत बैठा था। उसके होंठ गुटखे की वजह से लाल हो रहे थे और वो बड़े आराम से बीड़ी पी रहा था। राघव ने 20 रुपए देकर एक सिगरेट ली और रहमत के बगल में पत्थर पर बैठ गया। रहमत ने राघव के छिले हुए और तेजाब से जले हाथों को देखा। रहमत, लगता है चंदर ने आज तुझे कोई बड़ा मुर्गा बनाया है। बहुत बुरी तरह जले हैं हाथ तेरे। राघव ने सिगरेट का गहरा कश लिया। राघव हताश होकर, मैंने एक मोटर से ड्रम घुमाने की सोची थी रहमत भाई। मोटर जल गई। मैं एक इंजीनियर हूं, लेकिन आज एक कबाड़ की मोटर ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। भाग 2, मजदूर का फलसफा। रहमत ने एक पुड़िया निकाली, उसे हथेली पर रगड़ा और मुंह में डाल लिया। रहमत गुटखा चबाते हुए, बाबूजी, तुम इंजीनियर तो हो, पर तुमने कभी गरीबी की इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी। तुम्हारे पास 100 किलो का लोड था और मोटर तुमने कपड़े धोने वाली लगा दी। मार्केट में 5 हॉर्स पावर की मोटर 10,000 की आती है। जब तक जेब में 10,000 ना हो, तब तक ये हाथ ही तुम्हारी मोटर है। राघव ने धुएं के बीच रहमत को देखा। रहमत ने पास की नाली में थूका और आगे बोला, चंदर तुम्हें इसलिए नहीं दबा रहा क्योंकि वो तुमसे नफरत करता है। वो तुम्हें इसलिए दबा रहा है क्योंकि तुम अकेले हो। इस मार्केट में जिसके पास पैसा नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार जान पहचान, नेटवर्क होता है। जिस दिन तुम इस बाजार के छोटे दुकानदारों और मजदूरों को अपना बना लोगे, चंदर का वजन अपने आप कम हो जाएगा। राघव को बात समझ में आ रही थी। वो हमेशा एक सीईओ की तरह ऊपर से नीचे, टॉप डाउन सोच रहा था। उसे जमीन से ऊपर, बॉटम अप सोचना होगा। अध्याय 462, रात का सुकून और एक नई शुरुआत माइनस बिना पैसे की रणनीति। भाग 1, हल्दी और प्यार का लेप। राघव जब फैक्ट्री लौटा तो उसने देखा कि खुशी ने स्टोव पर थोड़ा सा सरसों का तेल और हल्दी गरम की है। राघव के बैठते ही खुशी ने बहुत नाजुक हाथों से वो गरम हल्दी का लेप पेस्ट राघव के तेजाब से जले हुए घावों पर लगाना शुरू किया। लेप लगते ही बहुत तेज जलन हुई, लेकिन फिर एक अजीब सा सुकून मिला। राघव, तुमने कुछ खाया खुशी? खुशी, हाँ, मैंने और रोहित ने सूखी रोटी खा ली थी। प्रताप अभी सो रहा है। खुशी ने राघव के हाथों पर सूती कपड़े की पट्टियां बांध दी। खुशी, तुम्हें उस मोटर के जलने का अफसोस है ना? मत करो। तुमने कोशिश की, ये सबसे बड़ी बात है। कल हम दोनों मिलकर बाकी के पुर्जे साफ करेंगे। भाग 2, नेटवर्क का पहला बीज। राघव ने खुशी की आंखों में देखा। उसकी निराशा अब एक ठंडे और प्रैक्टिकल संकल्प में बदल गई थी। रहमत की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। राघव, खुशी, कल मैं पुर्जे साफ नहीं करूंगा। खुशी हैरानी से, तो फिर? चंदर परसों सुबह आ जाएगा। राघव, कल तुम और रोहित 50 पुर्जे साफ करना। मैं कल बाजार जाऊंगा। मैं चंदर से लड़ने नहीं जाऊंगा। मैं इस बाजार के उन छोटे दुकानदारों से मिलूंगा जो चंदर को कमीशन दे देकर थक चुके हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग है। मैं उनके टूटे हुए औजारों और मशीनों को मुफ्त में ठीक करूंगा। राघव समझ गया था कि चंदर की ताकत उसका खौफ है। अगर राघव बाजार के लोगों का भरोसा और नेटवर्क जीत लेता है, बिना पैसे के सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग स्किल से, तो चंदर उसे आसानी से फैक्ट्री से बाहर नहीं निकाल पाएगा। राघव का स्लो बिजनेस अब सर्वाइवल से रणनीति, स्ट्रैटेजी पर आ गया था। उसे धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलानी थी। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, यथार्थवादी हार, रियलिस्टिक फेलियर। राघव का आविष्कार बुरी तरह फेल हुआ क्योंकि वॉशिंग मशीन की मोटर लोहे का वजन नहीं उठा सकती। ये कहानी को एकदम जमीन पर रखता है। छोटे दुश्मन का दबदबा। चंदर अभी भी जीत रहा है। राघव उसे पीट नहीं रहा है, बल्कि उसकी दी हुई मजदूरी कर रहा है। रहमत की अहमियत। रहमत गुटखे और सिगरेट के धुएं के बीच राघव को वो बातें सिखा रहा है जो कोई हार्वर्ड की बिजनेस बुक नहीं सिखाती। आगे की रणनीति। राघव अब मशीनें नहीं, लोग जोड़ेगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बिजनेस मूव है। क्या आप चाहते हैं कि अगले भाग में राघव बाजार के लोगों की मशीनें मुफ्त में ठीक करे और वहां उसका सामना एक नई बिजनेस प्रॉब्लम, शायद लोकल पुलिस या इंस्पेक्टर से हो? बताइए, मैं कहानी को इसी तरह जमीनी और यथार्थवादी रखकर आगे बढ़ाऊं? जैसा आपने कहा है, असली दुनिया में लोग इतनी आसानी से किसी अनजान पर भरोसा नहीं करते। कोई भी दुकानदार अपनी हजारों की मशीन एक ऐसे आदमी को मुफ्त में ठीक करने नहीं देगा जिसके अपने कपड़े फटे हों। बिजनेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता। यहाँ चंदर का घमंड और बढ़ेगा और राघव को बाजार की एक और बहुत ही प्रैक्टिकल और कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा।
फैक्ट्री की सीलन, पसीने की बदबू और एक हारी हुई दोपहर को महसूस कीजिए। महागाथा, अजनबी पर शक, अधूरी मजदूरी और चंदर की ठोकर, सस्पिशन ऑन अ स्ट्रेंजर, इनकम्प्लीट लेबर और चंदर्स किक। अध्याय 463, मुफ्त की कीमत माइनस बाजार का अविश्वास। भाग 1, फ्री का मतलब धोखा। स्थान, बवाना इंडस्ट्रियल मार्केट। समय, दोपहर के 12 बजे। राघव ने तय किया था कि वो बाजार के छोटे दुकानदारों की मशीनें मुफ्त में ठीक करके उनका भरोसा, ट्रस्ट जीतेगा और अपना नेटवर्क बनाएगा। वो एक पुरानी लेथ मशीन की दुकान पर गया। वहां का मालिक सेठ रामलाल अपनी एक खराब पड़ी भारी एयर कंप्रेसर मशीन को देखकर माथा पीट रहा था। राघव आगे बढ़ा। उसके कपड़ों पर ग्रीस लगा था और हाथों पर तेजाब के ताजे घाव थे। राघव, सेठ जी, मशीन में दिक्कत है क्या? मैं एक मैकेनिक हूं। मैं इसे अभी चालू कर दूंगा और आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। बस मुझे अपना एक औजार, टूल दे दीजिए। रामलाल ने राघव को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं बल्कि शक, सस्पिशन था। रामलाल कड़क आवाज में, मुफ्त में? क्यों भाई, तू कोई खैरात बांटने वाला बाबा है क्या? ये कंप्रेसर 80,000 रुपए का है। तूने कोई गलत तार जोड़ दिया और इसकी मोटर फूंक दी तो तेरे इन फटे कपड़ों को बेचकर भी मेरे 80,000 वापस नहीं आएंगे। भाग 2, इज्जत की नीलामी। राघव ने समझाने की कोशिश की। मेरा यकीन मानिए सेठ जी, मुझे मशीनों की बहुत अच्छी समझ है। मैं बस इस बाजार में नया हूं, इसलिए जान पहचान बनाना चाहता हूं। रामलाल हंसा और उसने अपनी दुकान के लड़कों को आवाज दी। अरे ओ छोटू, देख इसे, मुफ्त में 80,000 की मशीन में हाथ डालने आया है। साले ये कबाड़ी ऐसे ही आते हैं, मशीन खोलने के बहाने अंदर का महंगा तांबा कॉपर चुरा कर ले जाते हैं। चल निकल यहां से, शक्ल से ही चोर लगता है। दुकान के 2 लड़कों ने राघव को धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। राघव सड़क पर आ गिरा। आसपास के लोग उसे देखने लगे। राघव को एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कड़वी बात समझ आ गई। इस बाजार में मुफ्त का मतलब धोखा होता है। कोई भी दुकानदार अपनी महंगी और कमाने वाली मशीन एक अजनबी, गरीब और फटेहाल मजदूर के हाथ में नहीं देगा। भरोसा रातों रात या मीठी बातों से नहीं जीता जाता। उसका नेटवर्क बनाने का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। अध्याय 464, अधूरी मजदूरी और चंदर का खौफ माइनस वक्त की मार। भाग 1, लहूलुहान उंगलियां। स्थान, राघव की फैक्ट्री। समय, शाम के 5 बजे। राघव थका हारा और बेइज्जत होकर वापस अपनी फैक्ट्री पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। खुशी और रोहित जमीन पर बैठकर उन भारी गियर पुर्जों को तेजाब और रेगमाल सैंडपेपर से रगड़ रहे थे। 500 पुर्जे साफ करने थे, लेकिन हाथों से रगड़कर वो दोनों सुबह से सिर्फ 200 पुर्जे ही साफ कर पाए थे। खुशी की उंगलियों से खून रिस रहा था। तेजाब ने उसके नाजुक हाथों को बुरी तरह छील दिया था। रोहित भी दर्द से अपनी उंगलियां चटका रहा था। राघव भागकर खुशी के पास गया और उसके हाथ से रेगमाल छीन लिया। राघव गला रुंधते हुए, खुशी, मैंने तुम्हें ये सब करने को नहीं कहा था। तुम्हारे हाथ, खून निकल रहा है। खुशी हांफते हुए मुस्कुराई। चंदर आने वाला है राघव। अगर माल तैयार नहीं हुआ तो वो हमें पैसे नहीं देगा। प्रताप को आज रात बिजली चाहिए। भाग 2, चंदर की एंट्री और मजदूर की औकात। तभी बाहर एक मिनी ट्रक के ब्रेक लगने की आवाज आई। चंदर आ गया था। उसके साथ 2 हट्टे कट्टे गुंडे थे। चंदर ने फैक्ट्री में कदम रखा। उसके मुंह में हमेशा की तरह पान मसाला था। उसने देखा कि 300 पुर्जे अभी भी जंग खाए पड़े हैं और सिर्फ 200 साफ हुए हैं। चंदर की आंखों में एक जालिम सी चमक आ गई। उसे इसी मौके का इंतजार था। चंदर, ओए मजदूर, ये क्या है? मैंने 500 पीस बोले थे। टाइम खत्म हो गया है तेरा। राघव, चंदर, मशीन खराब हो गई थी। हम अपने हाथों से कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 1 दिन का वक्त और दे दे। मैं कल सुबह तक बाकी 300 भी कर दूंगा। चंदर ने जोर से ठहाका लगाया और पास पड़े एक साफ किए हुए गियर पर अपना जूता रख दिया। चंदर गुस्से में चिल्लाते हुए, बाजार तेरे बाप का है क्या जो 1 दिन और दे दूं? मेरे क्लाइंट का ऑर्डर लेट हो रहा है। तूने मेरा नुकसान करवाया है सूट वाले। चंदर ने अपनी जेब से पैसे निकाले। 3,000 रुपए तय हुए थे। चंदर ने 500 रुपए का एक मुड़ा तोड़ा नोट निकाला और राघव के मुंह पर फेंक कर मारा। चंदर, ये ले 500 रुपए। 200 पीस साफ करने के 1,000 बनते हैं, लेकिन 500 रुपए मेरी लेट फीस की पेनल्टी है। बाकी के 300 पीस मेरे आदमी अभी वापस ट्रक में भर रहे हैं। अगली बार काम मांगने से पहले अपनी औकात देख लेना। अध्याय 465, गुस्से का घूंट और प्रताप की गुर्राहट।
भाग 1। अंदर का वोइड भड़कना। चंदर के गुंडे अंदर आए और बचे हुए 300 पुर्जे वापस ट्रक में लादने लगे। राघव वहीं खड़ा था। वो 500 रुपए का नोट जमीन पर पड़ा था। उसकी पत्नी के हाथों से खून बह रहा था और ये गुंडा उन्हें उनके ही घर में जलील कर रहा था। राघव के अंदर का वोइड किंग जागने लगा। उसके सीने में एक भयानक दबाव महसूस हुआ। आसपास की हवा भारी होने लगी, ग्रेविटी बढ़ने लगी। चंदर के एक गुंडे के हाथ से लोहे का पुर्जा अपने आप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसे अचानक वो पुर्जा 100 किलो का लगने लगा था। राघव अपनी मुट्ठी कसते हुए मन में तारांकन सिर्फ 1 सेकंड। मैं सिर्फ 1 सेकंड में इस चंदर के सीने की पसलियां चकनाचूर कर सकता हूं। मैं इसे इसी के ट्रक के नीचे कुचल सकता हूं। भाग 2। एक प्रैक्टिकल डर। तभी फैक्ट्री के अंधेरे कोने से प्रताप की भारी गुर्राहट सुनाई दी। प्रताप की बैटरियां खत्म हो चुकी थीं। वो अपनी जंजीरें खींच रहा था। खाना, मुझे खाना चाहिए। प्रताप की आंखों में हल्की हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। चंदर ने डर कर उस अंधेरे कोने की तरफ देखा। चंदर, ये कैसी आवाज है बे? कोई जानवर पाल रखा है क्या अंदर? राघव का ध्यान अचानक टूट गया। ग्रेविटी वापस नॉर्मल हो गई। राघव को समझ आ गया कि अगर उसने यहाँ चंदर को मारा तो चंदर के गुंडे पुलिस लेकर आएंगे। पुलिस फैक्ट्री की तलाशी लेगी और प्रताप पकड़ा जाएगा। फिर वे सब किसी लैब के चूहों की तरह काट दिए जाएंगे। राघव ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों को बंद किया और अपने वॉइड को पूरी तरह शांत कर दिया। उसने झुककर जमीन से वो 500 रुपए का नोट उठाया। राघव बेहद शांत और दबी हुई आवाज में, ठीक है चंदर, आज मेरी गलती थी, मान ले जा। चंदर ने चैन की सांस ली, लेकिन अपना घमंड बनाए रखा। औकात में रहना सीख ले। चल बे, माल डाल ट्रक में। चंदर और उसके आदमी वहां से चले गए। छोटा दुश्मन आज फिर जीत गया था, बल्कि आज उसने राघव को पहले से भी ज्यादा बुरी तरह हराया था। अध्याय 466। बासी रोटी और रहमत का कड़वा सच माइनस हकीकत की जमीन। भाग 1:500 रुपए का बजट। रात के 9 बज चुके थे। हाथ में सिर्फ 500 रुपए थे। राघव बाजार गया। उसने 250 रुपए देकर एक पुरानी चार्ज की हुई ट्रैक्टर की बैटरी किराए पर ली, ताकि प्रताप आज रात शांति से सो सके। बाकी बचे 250 रुपए। उसमें से 150 रुपए का आटा, दाल और खुशी के लिए डेटॉल और रुई लाया। हाथ में सिर्फ 100 रुपए बचे थे। राघव नुक्कड़ की टपरी पर गया। वो बहुत थका हुआ था। वहां रहमत बैठा था। रहमत ने राघव का लटका हुआ चेहरा देखा। रहमत, क्या हुआ इंजीनियर बाबू? आज फिर चंदर ने काट लिया क्या? और वो तेरा मुफ्त में मशीनें ठीक करने वाला आइडिया कैसा रहा? राघव ने रहमत को पूरी बात बताई कि कैसे रामलाल ने उसे चोर समझकर दुकान से निकाल दिया। भाग 2। मजदूर की पाठशाला। रहमत ने एक पुड़िया फाड़ी, गुटखा मुंह में डाला और जोर से हंसा। रहमत, अरे बाबूजी, तुम तो बिल्कुल ही नादान निकले। कोई भी बनिया अपनी 80,000 की मशीन किसी अनजान राह चलते भिखारी के हाथ में क्यों देगा? तुम्हारी शक्ल पर कोई गारंटी कार्ड छपा है क्या? राघव, तो फिर मैं क्या करूं रहमत भाई? मेरे पास ना मशीनें खरीदने का पैसा है, ना इस बाजार में मेरी कोई इज्जत है। मैं चंदर के दिए हुए 500 रुपए पर कब तक जिंदा रहूंगा? रहमत ने बीड़ी सुलगाई और धुएं के बीच से एक बहुत ही गहरी प्रैक्टिकल बात कही। रहमत, भरोसा मुफ्त में नहीं बटता दोस्त। भरोसा तब पैदा होता है जब बाजार में आग लगी हो और पानी सिर्फ तुम्हारे पास हो। तुम लोगों के पास जाकर काम मांगोगे तो वो तुम्हें चोर ही समझेंगे। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आए। राघव, वो कैसे होगा? ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का एक और बेहद यथार्थवादी, कड़वा और जमीनी स्तर का महाखंड। जैसा आपने सख्त हिदायत दी है, यहाँ रातों रात कोई चमत्कार नहीं होगा। बाजार किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करता। चंदर का घमंड अभी और बढ़ेगा और बिजनेस आगे बढ़ने के बजाय सर्वाइवल की उस कगार पर आ जाएगा जहां इंसान को अपने ही घर का सामान बेचना पड़ता है। फैक्ट्री की सीलन, पसीने की बदबू और एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के इस नए अध्याय को महसूस कीजिए। महागाथा, लाल स्याही का बिल, बाजार की उधारी और बिकता हुआ लोहा, द रेड इंक बिल, मार्केट क्रेडिट और द सोल्ड आयन। अध्याय 467। सुबह की डाक माइनस बिजली के मीटर की मौत। भाग 1। एक कागज का वजन। स्थान, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, राघव की फैक्ट्री। समय सुबह के 8 बजे। राघव एक पुरानी बोरी पर लेटा हुआ था। रात भर की थकान और चिंता ने उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बना दिए थे। तभी गेट के नीचे से पोस्टमैन ने एक लिफाफा अंदर सरकाया। खुशी ने चाय का बर्तन चूल्हे पर रखा और जाकर वो लिफाफा उठाया।
उस पर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लाल मोहर लगी थी। खुशी ने लिफाफा खोला और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राघव, खुशी की आवाज कांप रही थी। राघव उठकर बैठा। उसने खुशी के हाथ से वो कागज लिया। ये कमर्शियल 3 फेज कनेक्शन का बिजली का बिल था। बंसल ने कनेक्शन तो दे दिया था, लेकिन बिल राघव के नाम पर था। चूंकि प्रताप वोइड दानव पिछले कई दिनों से मेन ग्रिड से हाई वोल्टेज बिजली चूस रहा था, इसलिए मीटर रॉकेट की रफ्तार से भागा था। बिल की रकम 42,500 रुपए और जमा करने की आखिरी तारीख सिर्फ 2 दिन बाद की थी। भाग 2, मजबूरी का दानव। राघव के हाथ में वो कागज कांपने लगा। उसकी जेब में सिर्फ 300 रुपए बचे थे। वो मुड़कर अंधेरे कोने की तरफ गया, जहां प्रताप भारी केबल को पकड़े हुए सो रहा था। राघव गुस्से और बेबसी से फुसफुसाते हुए, ये जानवर, ये मेरा सारा खून चूस जाएगा। मैं एक दिन में 500 रुपए कमा रहा हूं और ये एक दिन में 2000 की बिजली खा रहा है। अगर मैंने बिल नहीं भरा तो लाइन कट जाएगी, और अगर लाइन कट गई तो ये भूख से पागल होकर हम सबको मार डालेगा। खुशी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा। हम कुछ सोचेंगे राघव, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। राघव ने बिल को जेब में मोड़कर रख लिया। उसे आज किसी भी कीमत पर काम चाहिए था, कोई भी काम। लेकिन इस बार वो चंदर के पास मजदूरी मांगने नहीं जाने वाला था, उसे खुद का माल बनाना था। अध्याय 468, बाजार की उधारी माइनस कच्चे लोहे का घमंड। भाग 1, विश्वास की भीख। दोपहर के 12 बजे राघव बवाना के रॉ मटेरियल मार्केट कच्चे माल के बाजार में गया। उसका प्लान बहुत प्रैक्टिकल था। वो उधार पर कच्चा लोहा, रॉ आयरन शीट खरीदेगा, फैक्ट्री में खुद नट बोल्ट और ब्रैकेट बनाएगा और उन्हें सीधा होलसेल में बेचेगा ताकि बीच के दलालों को पैसा न देना पड़े। वो बाजार के सबसे बड़े लोहे के सप्लायर लाला किशन चंद की दुकान पर गया। राघव, लाला जी, मुझे 100 किलो लोहे की चादरें चाहिए। मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर पूरा पेमेंट कर दूंगा। लाला किशन चंद ने अपना चश्मा नीचे किया और अपनी तिजोरी से आंखें हटाकर राघव के फटे हुए कपड़ों और तेजाब से जले हाथों को देखा। लाला जी, रूखी आवाज में, बाजार में नया है क्या भाई? यहाँ उधारी शक्ल देखकर नहीं, बैंक की पासबुक देखकर मिलती है। तेरा कोई गारंटर है इस बाजार में जो तेरे पैसे मारने पर मुझे रोकड़ा ला कर दे? राघव, लाला जी, मेरी सेक्टर 3 में फैक्ट्री है। आप आकर मेरी मशीनें देख सकते हैं। मुझे बस एक मौका चाहिए। भाग 2, चंदर की परछाई। लाला जी कुछ सोचने ही वाले थे कि तभी दुकान की सीढ़ियों पर जूतों की भारी आवाज आई। चंदर अपने आदमियों के साथ वहां आ गया था। चंदर की इस बाजार में अच्छी खासी धौंस थी। चंदर ने लाला जी की टेबल पर एक पान की पीक थूकी और राघव को देखकर गंदी सी स्माइल दी। चंदर, लाला जी, इस मजदूर को 100 ग्राम लोहा भी उधार मत देना। ये मेरी यूनियन का बागी रेबल है। इसकी फैक्ट्री में कबाड़ के सिवा कुछ नहीं है। ये तुम्हारा माल लेकर भाग जाएगा। लाला जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत अपने नौकर को इशारा किया, चल भाई, रास्ता नाप, यहां कोई उधारी नहीं मिलती। राघव का खून खौल रहा था। उसने चंदर की तरफ देखा। चंदर राघव के कान के पास आकर धीरे से बोला, क्या सोचा था सूट वाले, कि तू अपना माल बनाकर मुझे बाईपास कर देगा? इस बाजार में पत्ता भी चंदर की मर्जी से हिलता है। जब तक तू मेरे तलवे नहीं चाटेगा, तुझे इस बाजार से एक जंग लगी कील भी नहीं मिलेगी। चंदर हंसता हुआ अपनी बाइक पर बैठ गया। राघव सरेआम बाजार के बीचों बीच बेइज्जत होकर खड़ा रह गया। कोई सुपर पावर काम नहीं आई। बिना पैसे और बिना नेटवर्क के एक इंसान की इस बाजार में कोई औकात नहीं थी। अध्याय 469, खुशी के हाथ और एक खौफनाक बदलाव, द ब्लू स्कार्स। भाग 1, छुपा हुआ दर्द। शाम के 6 बजे राघव खाली हाथ और थका हारा फैक्ट्री लौटा। अंदर खुशी एक बाल्टी में पानी भरकर बर्तन धो रही थी। राघव चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वो इतना हताश था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। खुशी बर्तन धो रही थी, लेकिन उसे अचानक अपने हाथों में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। उसने अपने हाथों को पानी से बाहर निकाला। कल तक तेजाब से जो गहरे घाव उसके हाथों पर हुए थे, उनका खून बहना बंद हो गया था। लेकिन उन घावों की जगह अब हल्के नीले रंग के निशान, ग्लोइंग ब्लू स्कार्स बन गए थे। खुशी की आंखें डर से फैल गईं। उसने देखा कि जहां जहां तेजाब ने उसकी चमड़ी जलाई थी, वहां अब आम त्वचा नहीं आ रही थी, बल्कि राघव की वो वोइड ऊर्जा जो उस लाल क्रिस्टल के कारण ट्रिगर हुई थी, अब खुशी के डीएनए को बदल रही थी। उसके घाव बहुत अजीब और चमत्कारी तरीके से भर रहे थे। भाग 2, एक पत्नी का त्याग। खुशी घबरा गई। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं भी कोई जानवर बन रही हूं?
उसने पीछे मुड़कर राघव को देखा। राघव अपने बाल नोच रहा था। उसके सामने वो 42,000 का बिजली का बिल रखा था। खुशी ने अपने कांपते हुए नीले निशानों वाले हाथों को देखा और फिर राघव के थके हुए चेहरे को। नहीं, मैं राघव को अभी ये नहीं बता सकती। वो पहले ही पैसों और इस बाजार की राजनीति से इतना परेशान है। अगर उसे पता चला कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। खुशी ने जल्दी से एक पुराना सूती कपड़ा लिया और अपने दोनों हाथों पर कसकर पट्टियां बांध ली ताकि राघव को वो चमकते हुए नीले निशान न दिखें। उसने अपने दर्द और अपने डर को सिर्फ राघव की खातिर अपने सीने में दफन कर लिया। अध्याय 470 हारी हुई बाजी माइनस कबाड़ के भाव बिकता स्वाभिमान। भाग 1 आखिरी रास्ता। रात के 8 बज चुके थे। राघव के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। कल बिजली विभाग वाले कनेक्शन काटने आने वाले थे। अगर 42,000 रुपए जमा नहीं हुए तो प्रताप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। राघव ने अपनी फैक्ट्री के अंदर नजर दौड़ाई। वहां कोई तैयार माल नहीं था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन वहां पुरानी मशीनें थीं। राघव का दिल बैठ गया। एक मैकेनिक के लिए उसके औजार और उसकी मशीनें उसकी जान होती हैं। अपनी मशीन बेचना मतलब अपने हाथ काटना, लेकिन कोई चारा नहीं था। राघव फैक्ट्री के बाहर गया और एक लोकल कबाड़ी वाले स्क्रैप डीलर को बुला लाया। भाग 2 लोहे का मोल। कबाड़ी वाले ने फैक्ट्री के अंदर रखी एक पुरानी लेकिन भारी लेथ मशीन को देखा। ये वो मशीन थी जिससे राघव ने अपने पहले ब्रैकेट बनाए थे। कबाड़ी वाला, भाई साहब, ये मशीन तो 15 साल पुरानी है। इसका मोटर भी खराब लग रहा है। लोहे के भाव स्क्रैप रेट के हिसाब से इसका 25,000 रुपया बनेगा। राघव मजबूरी में, ये मशीन वर्किंग कंडीशन में है। इसका मार्केट रेट 60,000 है। कम से कम 45,000 तो दे। कबाड़ी वाला हंसते हुए, मजबूरी आपकी है भाई साहब, मेरी नहीं। देना है तो 25 में दो, वरना मैं चला। राघव ने अपनी आंखें बंद की। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार महसूस हो रही थी। जो आदमी कल तक वॉइड किंग था, वो आज अपनी ही फैक्ट्री की मशीनें कबाड़ के भाव बेच रहा था ताकि उसका परिवार जिंदा रह सके। राघव, ठीक है, ले जा, लेकिन कैश अभी चाहिए। भाग 3 खामोश आंसू। आधे घंटे बाद 4 मजदूर आए और उस भारी लेथ मशीन को घसीटकर ट्रक में लाद कर ले गए। फैक्ट्री का वो कोना खाली हो गया। वहां सिर्फ ग्रीस के काले निशान बचे थे। राघव के हाथ में 25,000 रुपए थे। उसने अपनी जेब से बचे हुए 500 रुपए मिलाए। अभी भी बिल भरने के लिए 17,000 रुपए कम थे। खुशी कोने में खड़ी अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। उसने राघव को इतना बेबस कभी नहीं देखा था। राघव वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। इस प्रैक्टिकल दुनिया ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया था। मैं हार गया खुशी। मेरे पास कल सुबह ये बिल भरने के पैसे नहीं हैं। कल प्रताप जागेगा, बिजली कटेगी और हम सब खत्म हो जाएंगे। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। ये किसी सुपर हीरो के नहीं, बल्कि एक हताश और बेबस पति के आंसू थे जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहा था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, यथार्थवादी मजबूरी। राघव को कोई जादू का खजाना नहीं मिला। उसे अपनी ही फैक्ट्री की मशीनें कबाड़ में बेचनी पड़ी। ये बिजनेस का सबसे डार्क और प्रैक्टिकल फेज है। चंदर का दबदबा। चंदर ने लाला किशनचंद को डराकर राघव की उधारी बंद करवा दी। मार्केट में कार्टेल यूनियन ऐसे ही काम करते हैं। खुशी का म्यूटेशन। खुशी के हाथ अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो नीले निशानों में बदल रहे हैं। उसने ये राज राघव से छिपा लिया है। सस्पेंस, अभी भी 17,000 रुपए कम है। कल सुबह लाइन कटने वाली है। अगले एपिसोड में जब सुबह बिजली कटने वाली होगी तो राघव को एक बहुत ही खतरनाक और इलीगल फैसला लेना पड़ेगा। क्या वो किसी का पैसा चुराएगा या रहमत उसे कोई नया जुगाड़ बताएगा? को पूरी तरह प्रैक्टिकल और जमीन पर रखेंगे। असली दुनिया में जब जेब खाली होती है तो कोई फरिश्ता मदद करने नहीं आता। बाजार के लोग अजनबी पर भरोसा नहीं करते और मजबूरी इंसान को ऐसे दलदल में धकेल देती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। अपने इर्द गिर्द के सन्नाटे को महसूस कीजिए, क्योंकि ये कहानी अब एक आम आदमी के सबसे डरावने सच की तरफ जा रही है। महागाथा, लाल मोहर, बाजार का कर्ज और एक गिरवी रखा स्वाभिमान, द रेड सील, मार्केट डेट और मॉर्गेज्ड प्राइड। अध्याय 471 मीटर की कैंची माइनस सरकारी फरमान। भाग 1 सुबह की धड़कन। स्थान, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, राघव की फैक्ट्री। समय सुबह के 8:30 बजे। रात भर राघव और खुशी सो नहीं पाए थे। सुबह होते ही फैक्ट्री के बाहर एक सरकारी जीप आकर रुकी। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का लाइनमैन
लाइनमैन और एक अधिकारी अपने हाथ में बड़ा सा प्लायर, तार काटने वाला औजार लेकर फैक्ट्री के मीटर बॉक्स के पास पहुंच गए। अधिकारी ने रजिस्टर देखा। राघव, तुम्हारा 42,500 का कमर्शियल बिल पेंडिंग है। लाइन काटने का ऑर्डर है। राघव भागकर बाहर आया। उसके हाथ में वो 25,500 रुपए थे जो उसने अपनी आखिरी मशीन लेथ बेचकर और पेट काटकर जमा किए थे। राघव कांपते हाथों से पैसे बढ़ाते हुए, सर, मेरे पास अभी ये 25,000 से कुछ ऊपर हैं। आप ये जमा कर लीजिए। मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दे दीजिए, मैं बाकी के 17,000 भी दे दूंगा। प्लीज, अंदर मशीनें चल रही हैं, मेरा कच्चा माल खराब हो जाएगा। भाग 2, नियम और बेरुखी। अधिकारी ने वो पैसे देखे और हिकारत से मुंह फेर लिया। हम यहाँ किश्तें इंस्टॉलमेंट्स वसूलने नहीं बैठे हैं भाई। सरकारी काम है, पूरा 42,500 चाहिए, वरना अभी मीटर उखड़ेगा। लाइनमैन ने सीढ़ी लगाई और खंभे पर चढ़ने लगा। अंदर से प्रताप की भारी गुर्राहट सुनाई देने लगी। उसे आभास हो गया था कि उसकी बिजली खाना कटने वाली है। राघव का दिल डूब गया। वो आसपास की दुकानों की तरफ दौड़ा। उसने सेठ गिरधारी और रामलाल, जिनसे वो पहले मिल चुका था, से मिन्नतें की। राघव, सेठ जी, मुझे सिर्फ 17,000 रुपए उधार दे दीजिए, मैं मजदूरी करके आपके पैसे चुका दूंगा। लेकिन बाजार में कोई किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करता। सबने अपनी दुकानें फेर लीं। अरे भाग यहां से, कल की आई कंपनी और 17,000 का उधार। शक्ल देखी है अपनी। राघव को समझ आ गया कि बिना सिक्योरिटी गारंटी के इस बाजार में कोई एक पानी का गिलास भी उधार नहीं देता। उसका इज्जत कमाने का सपना टूट चुका था। अध्याय 472, चंदर की चाय और रहमत का इशारा माइनस दलदल का रास्ता। भाग 1, गुंडे का तमाशा। तभी नुक्कड़ की चाय की दुकान से चंदर बाहर आया। उसके हाथ में चाय का कुल्हड़ था। वो मजे से राघव की बेबसी का तमाशा देख रहा था। चंदर जोर से हंसते हुए, अरे ओ लाइनमैन बाबू, काट दो इसका कनेक्शन। ये सूट वाला कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज 15,000 के लिए बाजार में भीख मांग रहा है। इसकी फैक्ट्री में कबाड़ के सिवा कुछ नहीं है। राघव ने चंदर की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, लेकिन वो बेबस था। वो चंदर को मार सकता था, लेकिन चंदर का खून उसका बिजली का बिल नहीं भर सकता था। ये प्रैक्टिकल दुनिया थी। भाग 2, लाला का दरवाजा। तभी पीछे से किसी ने राघव का कंधा पकड़ा। ये पुराना मैकेनिक रहमत था। रहमत फुसफुसाते हुए, इंजीनियर बाबू, अगर आज तेरी लाइन कट गई तो तू कभी इस बाजार में खड़ा नहीं हो पाएगा। एक आखिरी रास्ता है, लेकिन वो रास्ता नरक की तरफ जाता है। राघव, मुझे कोई भी रास्ता मंजूर है रहमत भाई, मेरे परिवार की जान खतरे में है। रहमत ने बाजार के आखिरी कोने में बनी एक पुरानी और डरावनी सी गद्दी दुकान की तरफ इशारा किया। रहमत, वो लाला शंभुनाथ की गद्दी है। वो बैंक नहीं है, वो बाजार का खून चूसने वाला जौंक लोन शार्क है। वो तुझे 20,000 दे देगा, लेकिन उसका ब्याज इंटरेस्ट महीने का नहीं, रोज का 10% है। यानी हर दिन तुझे 2,000 रुपए सिर्फ ब्याज के देने होंगे। अगर तू नहीं दे पाया तो वो तेरी फैक्ट्री, तेरा सामान सब छीन लेगा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10% रोज का ब्याज, ये सीधा सीधा आत्महत्या थी। वह एक दिन में 500 रुपए नहीं कमा पा रहा था, 2,000 का ब्याज कहां से लाएगा? लेकिन पीछे से लाइनमैन का प्लायर तार के पास पहुंच चुका था और अंदर से प्रताप लोहे के दरवाजे पर मुक्के मारने लगा था। राघव के पास कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 473, कोरे कागज पर दस्तखत माइनस बिकता हुआ भविष्य। भाग 1, खून का सौदा। राघव भागता हुआ लाला शंभुनाथ की गद्दी पर पहुंचा। लाला शंभुनाथ एक मोटा सा आदमी था जो अपने गल्ले पर बैठा नोट गिन रहा था। राघव हांफते हुए, लाला जी, मुझे 20,000 रुपए चाहिए, अभी। लाला ने राघव को देखा और एक खाली ब्लैंक स्टाम्प पेपर आगे बढ़ा दिया। लाला, रकम मिल जाएगी, पर नियम पता है ना? रोज शाम को सूरज ढलने से पहले 2,000 रुपए मेरे गल्ले पर पहुंच जाने चाहिए। ये कोरा कागज है, इस पर दस्तखत कर और अपना अंगूठा लगा। अगर तू भागा या पैसे नहीं दिए तो तेरी फैक्ट्री के कागज और तेरी मशीनें मेरे नाम हो जाएंगी। राघव ने कांपते हुए हाथ से पेन पकड़ा। एक वो वक्त था जब राघव सिंघानिया के दस्तखत से 100 करोड़ के टेंडर पास होते थे। आज वो अपनी जान, अपना परिवार और अपनी फैक्ट्री 20,000 रुपए के लिए गिरवी रख रहा था। राघव ने बिना कुछ सोचे उस खाली कागज पर दस्तखत कर दिए और अंगूठा लगा दिया। लाला ने 500 माइनस 500 की गड्डी राघव के मुंह पर मारी। भाग 2, एक पल की राहत, उम्र भर का फंदा। राघव वो पैसे लेकर भागा
और लाइनमैन के तार काटने से ठीक 2 सेकंड पहले उसने पूरे 42,500 रुपए अधिकारी के हाथ में रख दिए। अधिकारी ने पैसे गिने, रसीद बनाई और लाइनमैन को नीचे उतार लिया। मीटर बच गया, लाइन नहीं कटी। अंदर प्रताप शांत हो गया। चंदर ने अपना मुंह सिकोड़ा और चाय का कुल्हड़ जमीन पर पटक कर वहां से चला गया। उसे लगा था कि आज राघव फैक्ट्री से बाहर हो जाएगा। राघव जमीन पर बैठ गया। वह पसीने से तरबतर था। उसने बिल तो भर दिया था, लेकिन वो जानता था कि अब वो लाला शंभूनाथ का गुलाम बन चुका है। उसका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं, बल्कि -2,000 रुपए रोज, रुपए 2000 के भयानक घाटे में जा चुका था। अध्याय 474, नीले पसीने का राज माइनस खुशी की खामोश तपस्या। भाग 1, छिपती हुई सच्चाई। शाम के 4 बज चुके थे। राघव फैक्ट्री के बाहर एक लोहे के पाइप पर सिर टिकाकर बैठा था। वो सोच रहा था कि कल शाम तक 2,000 रुपए कैसे लाएगा। उसके पास मशीन भी नहीं बची थी जिससे वो काम कर सके। अंदर खुशी बर्तनों को साफ कर रही थी। उसने अपने हाथों पर कपड़े की मोटी पट्टियां बांधी हुई थी। बर्तन धोते वक्त पानी के कारण उसकी पट्टी खुल गई। खुशी के हाथों के घाव अब पूरी तरह से नीले रंग की चमकदार नसों, ग्लोइंग ब्लू वेन्स में बदल चुके थे। लेकिन ये वॉइड एनर्जी अब उसे दर्द दे रही थी। जब भी वो कोई भारी काम करती तो उसकी नसों में एक अजीब सी जलन होती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके खून में कोई अलग ही ऊर्जा उबल रही हो। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पसीने की बूंदों में भी एक हल्का सा नीला रंग झलक रहा था। भाग 2, एक पत्नी का मौन। रोहित पास ही बैठा एक पुराने सर्किट को अपने कानों से लगाकर सुन रहा था। उसने अचानक खुशी की तरफ देखा। रोहित, अपनी आंखें बंद किए हुए, तुम्हारे अंदर से एक बहुत तेज आवाज आ रही है। एक ऐसा सुर जो किसी बंद कमरे की तरह है। तुम कुछ छुपा रही हो। खुशी घबरा गई। उसने जल्दी से अपने हाथों पर वापस पट्टी बांध ली। खुशी, रोहित से धीमी आवाज में, चुप रहो रोहित। राघव को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो पहले ही लाला के कर्जे से टूट चुका है। अगर उसे पता चला कि मेरे अंदर कोई बीमारी या कोई दानवी ताकत आ रही है तो वो पागल हो जाएगा। वो मेरे लिए कुछ भी कर गुजरेगा। खुशी को डर था कि अगर राघव को पता चला तो वो पैसे के लिए शायद कोई जुर्म क्राइम कर बैठे या वापस अपनी वोइड शक्ति का इस्तेमाल करके पुलिस की नजर में आ जाए। खुशी ने एक आम औरत की तरह अपने असाधारण दर्द को अपने सीने में दफन कर लिया। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल और स्लो बर्न सस्पेंस। कर्ज का जाल, डेट ट्रैप। असली दुनिया में बिजनेस ऐसे ही डूबते हैं। राघव ने 42,500 का बिल भरने के लिए लाला शंभूनाथ से 10% डेली इंटरेस्ट पर पैसे लिए हैं। अब वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, सिर्फ ब्याज भरेगा। चंदर की हार नहीं हुई। चंदर अभी भी मजे ले रहा है। राघव का संघर्ष और गहरा हो गया है। खुशी का म्यूटेशन। खुशी का दर्द अब बढ़ रहा है, लेकिन वो एक मजबूत पत्नी की तरह उसे राघव से छिपा रही है ताकि वो अपने बिजनेस सर्वाइवल पर फोकस कर सके। कोई मशीन नहीं बची। राघव के पास लेथ मशीन भी नहीं है और 2,000 रुपए कल शाम तक देने हैं। अगले एपिसोड में राघव कल का 2,000 का ब्याज भरने के लिए किसी कबाड़ के ठेकेदार के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी, डेली वेज लेबर करने जाएगा और वहां उसे एक ऐसा पुराना जला हुआ उपकरण, डिवाइस मिलेगा जो उसका मास्टर स्ट्रोक बन सकता है। बताइए, क्या आपको ये एकदम बेबस, प्रैक्टिकल और कर्ज में डूबी हुई कहानी असली लग रही है? क्या मैं ऐसे ही धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाऊं? ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद विशाल, धीमा और रोंगटे खड़े कर देने वाला यथार्थवादी, रियलिस्टिक महाखंड। जैसा आपने सख्त हिदायत दी है, यहाँ बिजनेस की रफ्तार कछुए से भी धीमी होगी। छोटा दुश्मन चंदर अभी हारने वाला नहीं है, बल्कि उसका घमंड आसमान पर होगा। राघव कोई चमत्कारिक मशीन नहीं बना पाएगा, क्योंकि गरीबी में जुगाड़ भी धोखा दे जाते हैं। लोग इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। धूल, पसीने की बदबू और एक आम इंसान की सबसे खौफनाक बेबसी को महसूस कीजिए। महागाथा, टूटे हुए तार, कबाड़ की मजदूरी और 2,000 रुपए का फंदा, ब्रोकन वायर्स, स्क्रैप लेबर और द 2,000 रुपीज न्यूज। अध्याय 475, सुबह की खौफनाक घड़ी माइनस कर्ज का मीटर। भाग 1, खाली गूंजती फैक्ट्री। स्थान, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, राघव की फैक्ट्री। समय, सुबह के 6 बजे। फैक्ट्री के अंदर भयानक सन्नाटा था। लेथ मशीन बिक चुकी थी, इसलिए अब वहां सिर्फ खाली जगह और फर्श पर जमे ग्रीस के काले निशान बचे थे। राघव जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं। वो रात भर सो नहीं पाया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गणित चल रहा था, 2,000 रुपए, लाला शंभूनाथ का 10% रोज का ब्याज।
शाम को सूरज ढलने से पहले उसे लाला के गल्ले पर 2,000 रुपए रखने थे, वरना उसकी ये फैक्ट्री और उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। खुशी ने चाय का कप राघव के पास रखा। चाय में आज चीनी नहीं थी। खुशी, राघव, मशीनें तो बिक गईं। आज हम काम कैसे करेंगे? राघव सूखी आवाज में, मशीनें बिक गई हैं खुशी, मेरे हाथ नहीं। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वो अपना पसीना बेचता है। मैं बाजार जा रहा हूं। आज मुझे किसी भी कीमत पर 2,500 रुपए कमाने हैं। 2,000 लाला के लिए और 500 हमारे खाने और प्रताप की बैटरी के किराए के लिए। भाग 2, लाचारी का लिबास। राघव ने अपनी फटी हुई शर्ट पहनी। उसके हाथों पर तेजाब के ताजे घाव थे, जो अभी पूरी तरह भरे नहीं थे। वो अपनी उसी फैक्ट्री से बाहर निकला जिसका वो मालिक था, लेकिन आज वो एक दिहाड़ी मजदूर, डेली वेजर बनकर बाजार की तरफ जा रहा था। उसे पता था कि आज कोई ग्रेविटी पावर या वॉइड सिस्टम उसका पेट नहीं भरेगा। अध्याय 476, बाजार का अविश्वास माइनस मजदूर की कोई जात नहीं होती। भाग 1, बंद दरवाजे और शक की निगाहें। सुबह के 8 बजे बाजार खुल चुका था। राघव ने तय किया कि वो दुकानों पर जाकर मजदूरी मांगेगा। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम के बाहर ट्रकों से भारी लोहे के पाइप उतारे जा रहे थे। राघव वहां खड़े मुंशी मैनेजर के पास गया। राघव, मुंशी जी, मुझे काम चाहिए। मैं ये पाइप उतारने में मदद कर सकता हूँ। जो भी दिहाड़ी बने दे देना। मुंशी ने राघव को देखा। राघव के चेहरे पर एक पढ़ा लिखा, एजुकेटेड तेज था, जो उसके फटे कपड़ों से मेल नहीं खा रहा था। मुंशी, अरे भाई, तू शक्ल से मजदूर तो नहीं लगता। किसी अच्छे घर का बिगड़ा हुआ लड़का है क्या? ये लोहे के पाइप हैं, 100 किलो के। तेरी कमर टूट जाएगी। और वैसे भी हम अनजान लोगों को काम नहीं देते। कल को कोई पाइप चोरी हो गया तो मैं किसे पकड़ूंगा? राघव, मुंशी जी, मैं चोरी नहीं करूंगा। मुझे बहुत सख्त पैसों की जरूरत है। सिर्फ आज के लिए काम दे दीजिए। भाग 2, चंदर की यूनियन का खौफ। तभी वहां काम कर रहे 4-5 मजदूर आ गए। मजदूर 1, ओए, तू कौन है बे? चंदर भाई की यूनियन का कार्ड है तेरे पास? बिना कार्ड के इस मार्केट में कोई माल लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकता। राघव को समझ आ गया, चंदर लोकल गुंडा ने सिर्फ दुकानदारों को ही नहीं बल्कि मजदूरों को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा था। अगर राघव वहां काम करता तो यूनियन वाले हड़ताल कर देते। मुंशी ने हाथ जोड़ लिए। भाई तू जा यहां से। मुझे चंदर से पंगा नहीं लेना। कोई काम नहीं है यहाँ। राघव को धक्का देकर गोदाम से बाहर निकाल दिया गया। ये बाजार का बहुत ही कड़वा और प्रैक्टिकल सच था। गरीब को मेहनत करने का हक भी मुफ्त में नहीं मिलता। अध्याय 477, कबाड़ का पहाड़ माइनस खून, पसीना और हथौड़ा। भाग 1, गटर के किनारे का काम। दोपहर के 12 बज चुके थे। लाला को पैसे देने में सिर्फ 6 घंटे बचे थे। राघव की जेब खाली थी। भटकते भटकते राघव बाजार के सबसे आखिरी और गंदे हिस्से में पहुंचा। यह एक बड़ा सा कबाड़खाना स्क्रैप यार्ड था, जहां सड़ी गली गाड़ियां और इंडस्ट्रियल बॉयलर काटे जाते थे। यहाँ का मालिक सेठ रज्जो चंदर की यूनियन में नहीं था, क्योंकि वो निहायती घटिया दर्जे का कबाड़ खरीदता था। राघव रज्जो के पास गया। सेठ जी, मुझे काम चाहिए। रज्जो ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पीछे की तरफ इशारा किया। वहां एक विशाल 500 किलो का जंग लगा हुआ लोहे का बॉयलर पड़ा था। रज्जो, वो बॉयलर देख रहा है? गैस कटर खराब है। उसे घन स्लेजहैमर भारी हथौड़े से तोड़कर लोहे की चादरें अलग करनी है। 100 किलो लोहा तोड़ने के 500 रुपए दूंगा। करेगा? भाग 2, इंसान या मशीन। राघव ने वो 15 किलो का भारी लोहे का हथौड़ा उठाया। मई की चिलचिलाती धूप सिर पर थी। तापमान 45 डिग्री था। राघव ने हथौड़ा हवा में उठाया और उस जंग लगे बॉयलर पर पूरी ताकत से दे मारा। CLANGGGG आवाज से उसके कान सुन्न हो गए। लोहे पर सिर्फ एक छोटा सा डेंट, गड्ढा पड़ा। राघव के अंदर का वॉइड किंग चीख रहा था। मैं अपनी ग्रेविटी पावर से इस पूरे बॉयलर को 1 सेकंड में कागज की तरह सिकोड़ सकता हूं। मैं क्यों ये मजदूरी कर रहा हूं? लेकिन राघव ने अपनी ताकत को दबाकर रखा। अगर वो ऐसा करता तो रज्जो डर के मारे पुलिस बुला लेता। उसे एक आम इंसान की तरह अपनी हड्डियों का जोर लगाना था। CLANGGG लगातार 2 घंटे तक हथौड़ा चलाने के बाद राघव के हाथों में पड़े छाले, ब्लिस्टर्स, फूट गए। हथौड़े के लकड़ी वाले हत्थे पर राघव का खून लगने लगा। पसीने से उसकी आंखें जल रही थीं। लेकिन लाला का 2000 का ब्याज उसे रुकने नहीं दे रहा था। वो मशीन की तरह हथौड़ा मारता रहा।
अध्याय 478 चंदर की हंसी और एक टूटा हुआ पुर्जा। भाग 1 बेइज्जती का घूंट। दोपहर के 3 बजे राघव हथौड़ा मारते मारते बुरी तरह हाँफ रहा था। तभी कबाड़खाने के बाहर से चंदर अपनी मोटरसाइकिल पर गुजरा। उसने राघव को धूल और जंग के बीच पसीना बहाते देखा। चंदर ने अपनी बाइक रोकी। वो एक चाय की दुकान से ठंडी कोल्ड ड्रिंक लाया और कबाड़खाने की बाउंड्री पर बैठ गया। चंदर जोर से ठहाका मारते हुए, अरे ओ सूट वाले सीईओ, क्या मजबूत हथौड़ा मार रहा है। लग रहा है तेरी औकात सूट से सीधा गटर के कबाड़ तक आ गई है। मार मार, अगर 10-20 रुपए कम पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं खैरात में दे दूंगा। राघव ने चंदर की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक थकी हुई बेबसी थी। चंदर का ये मानसिक प्रहार उसके शारीरिक दर्द से ज्यादा भारी था। चंदर कोल्ड ड्रिंक पीकर खाली बोतल राघव की तरफ फेंककर हंसता हुआ चला गया। छोटा दुश्मन आज फिर राघव की बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। भाग 2 राख में एक चिंगारी। चंदर के जाने के बाद राघव ने बॉयलर का एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया। तभी बॉयलर के अंदर से एक पुराना आधा जला हुआ इंडस्ट्रियल वोल्टेज रेगुलेटर नीचे गिरा। राघव की मैकेनिक वाली नजरों ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वो पुर्जा था जिससे भारी बिजली को कंट्रोल किया जाता है। अगर वो इसे ठीक कर ले तो शायद वो कोई नया उपकरण बना सकता है। राघव ने चुपचाप उस जले हुए पुर्जे को अपनी पैंट की जेब में छिपा लिया। शाम के 5 बजे राघव ने 500 किलो लोहा तोड़ दिया था। रज्जो ने उसे 2500 रुपए दिए। राघव के हाथों से खून रिस रहा था, लेकिन उसने वो पैसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए। अध्याय 479 लाला का गल्ला और मोमबत्ती का जुगाड़ माइनस एक और प्रैक्टिकल हार। भाग 1 कर्ज की आग। राघव सीधा लाला शंभुनाथ की गद्दी पर गया। सूरज ढलने वाला था। राघव ने 2000 रुपए लाला की टेबल पर रख दिए। लाला पैसे गिनते हुए मुस्कुराया। शाबाश लड़के, वक्त का पाबंद है तू। कल शाम को फिर तैयार रहना अगले 2000 के साथ। राघव खाली जेब सिर्फ 500 रुपए के साथ वापस अपनी फैक्ट्री लौटा। 2500 कमाए थे, 2000 कर्ज में चले गए। हाथ में सिर्फ 500 बचे। उसका पूरा दिन, उसका खून पसीना सिर्फ लाला की तिजोरी भरने में गया था। भाग 2 कबाड़ का आविष्कार फेल। रात के 10 बजे फैक्ट्री में खुशी ने प्रताप को किराए की बैटरी से जोड़ दिया था। राघव अपने कोने में बैठा था। उसने जेब से वो जला हुआ रेगुलेटर निकाला। वो इसे ठीक करके एक पावर कन्वर्टर बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास सोल्डरिंग आयरन या तार जोड़ने की मशीन नहीं थी। राघव ने एक बहुत ही देसी जुगाड़ किया। उसने एक मोमबत्ती जलाई, एक लोहे की कील नेल को उस मोमबत्ती की आग में गर्म किया और उस गर्म कील से सर्किट के तारों को पिघलाकर जोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये प्रैक्टिकल दुनिया है। मोमबत्ती की आग से कील इतनी गर्म नहीं हुई कि वो तांबे कॉपर को पिघला सके। जैसे ही राघव ने गर्म कील को सर्किट पर रखा, क्रैक, सर्किट का नाजुक प्लास्टिक बेस टूट गया। राघव का मास्टर स्ट्रोक बनने से पहले ही टूटकर बिखर गया। कोई चमत्कार नहीं हुआ। बिना सही औजारों के उसका दिमाग भी हार गया था। राघव ने उस टूटे हुए पुर्जे को जमीन पर पटक दिया। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं। वो हताश होकर अपने बाल नोचने लगा। अध्याय 480 नीली रगों का दर्द और आधी रोटी का इश्क माइनस खुशी का मौन। भाग 1 छिपा हुआ जहर। फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में खुशी एक टब में पानी भरकर कपड़े धो रही थी। रोहित उसके पास ही बैठा था, कानों में रुई डाले हुए। खुशी जैसे ही कपड़े निचोड़ रही थी, उसके हाथों में एक भयानक फाड़ देने वाला दर्द उठा। उसने अपने हाथों पर बांधी हुई सूती पट्टी को हल्का सा हटाया। तेजाब से जले हुए उसके घाव अब पूरी तरह से चमकदार नीली नसों, ग्लोइंग ब्लू वेन्स में बदल चुके थे, और अब ये नीला रंग उसकी कलाइयों से होते हुए उसकी कोहनी, एल्बो की तरफ बढ़ रहा था। ये वॉइड म्यूटेशन एक वायरस की तरह उसके खून में फैल रहा था। दर्द इतना भयानक था कि खुशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दांतों से अपने होठों को कसकर काट लिया ताकि उसके मुंह से चीख न निकले। खुशी मन में तारांकन, हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी नसें जल रही हैं, लेकिन मैं राघव को नहीं बता सकती। वो पहले ही लाला के 2000 के ब्याज और अपने टूटे हुए सर्किट से अंदर तक मर चुका है। अगर उसे मेरा ये दर्द पता चला तो वो पागल हो जाएगा। भाग 2 आंसुओं के साथ निवाला। खुशी ने जल्दी से पट्टी वापस बांधी। उसने दर्द को चेहरे पर आने नहीं दिया और अपने आंसू पोंछ लिए। वह टिफिन लेकर राघव के पास आई। राघव जमीन पर बैठा उन टूटे हुए पुर्जों को घूर रहा था।
उसके हाथों पर खून जमा हुआ था। खुशी ने बिना कुछ कहे टिफिन से एक सूखी रोटी निकाली, उस पर थोड़ा सा नमक और अचार रखा और अपने हाथों से रोटी तोड़कर राघव के मुंह के पास ले गई। राघव ने खुशी की आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द था, लेकिन राघव को लगा कि वो दर्द उसकी राघव की हार की वजह से है। राघव, मैं फिर फेल हो गया खुशी। मैं लाला के कर्ज के चंगुल में फंस गया हूं। खुशी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, रोटी खा लो राघव, तुमने आज जो हथौड़ा चलाया है उसकी गूंज किसी दिन इस पूरे बाजार को हिला देगी। मुझे तुम्हारी हार से डर नहीं लगता, मुझे तुम्हारे भूखे सोने से डर लगता है। खुशी ने अपने दर्द से जलते हुए हाथों से राघव को आधी रोटी खिलाई। उस धुएं, पसीने, कबाड़ और लाला के कर्ज के बीच खुशी का ये खामोश बलिदान उनके प्यार को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जा रहा था जहां कोई भी सुपर पावर नहीं पहुंच सकती थी। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। द डेली ट्रैप, द डेली ट्रैप। लाला का 2000 रुपए का रोज का ब्याज। राघव को अब कुछ भी नया सोचने से पहले मजदूरी करके ये ब्याज भरना ही होगा। ये एक आम आदमी के सबसे बड़े कर्ज के जाल की सच्चाई है। नो मैजिक इन्वेंशन, मोमबत्ती और कील से सर्किट नहीं जुड़ता। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग में पैसे लगते हैं। राघव का आविष्कार फिर फेल हो गया। चंदर की साइकोलॉजिकल जीत। चंदर ने शारीरिक नहीं, मानसिक वार किया है। खुशी का म्यूटेशन, म्यूटेशन का सस्पेंस। खुशी का वॉइड इन्फेक्शन अब कोहनी तक पहुंच गया है। ये बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। अगले एपिसोड में राघव लगातार 5 दिन तक यही हथौड़ा मारने वाली मजदूरी करेगा। वो टूट चुका होगा, लेकिन तभी बाजार में एक ऐसी घटना घटेगी, कोई बड़ी आग या हादसा, जहां चंदर और